हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है विशेषण। जिस टॉपिक का क्या नाम है? विशेषण। विशेषण क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। संज्ञा क्या है? दुनिया में जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे नाम क्या है? संज्ञा है। यानी कि दुनिया में जिस भी वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का, जानवर का, स्थान का, भाव का इत्यादि का जिसका भी नाम दिया गया है वो सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि अगर राम है तो राम के जगह पे वह का प्रयोग हुआ तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। राम एक ईमानदार आदमी है। तो आगे उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम उसके बारे में राम बोल के बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे वह पटना में रहता है। तो मैंने राम अर्थात राम क्या है? संज्ञा शब्द है। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो राम संज्ञा है। राम के जगह मैंने दूसरे वाक्य में क्या प्रयोग किया? तो वह का प्रयोग किया। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब आते हैं विशेषण पे, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा, संज्ञा क्या है? नाम है। ठीक, नाम के बारे में बोलेंगे। राम, अगर राम का नाम ले रहे हैं तो राम के बारे में बोलेंगे राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो राम संज्ञा है, उसके बारे में यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा व्यक्ति है। तो वह कैसा व्यक्ति है? तो वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर उसकी क्या विशेषता बताई गई कि वह ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब अगर हम बोलते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है, किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह क्या है? किसी लड़की के लिए यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ है। उस लड़की का कुछ ना कुछ, सीता, गीता, रीता, कुछ ना कुछ तो एक नाम होगा। उसके जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? तो वह का इस्तेमाल किया। तो वह कौन सा शब्द है? तो वह है सर्वनाम शब्द। वह कौन सा शब्द है? वह सर्वनाम शब्द है। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि वह एक सुंदर लड़की है। तो वह कैसी लड़की है? तो उत्तर क्या आ रहा है? सुंदर। उसकी क्या विशेषता है कि वह क्या है? सुंदर है। वह कैसी है? सुंदर है। खूबसूरत है तो सुंदर। वह कैसी है? तो सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि वह कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। और यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है कि वह लड़की सुंदर है। तो परिभाषा क्या है विशेषण का? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। वह लड़की के बारे में बात हो रही है कि वह लड़की सुंदर है। तो वह लड़की कैसी है? तो सुंदर है। इसलिए सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, है ना, उसी को तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुंदर कौन सा शब्द हो गया? तो विशेषण शब्द हो गया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि विशेषण की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखने बोला जा रहा है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चाहे वह संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, अगर उसके बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है तो वह क्या हुआ? विशेषण हुआ। वह क्या हुआ? विशेषण हुआ। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, राम अच्छा लड़का है।
राम अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है, इसकी क्या विशेषता है? राम की विशेषता है कि राम क्या है? अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। अच्छा उसका क्या हो गया? उसका क्या हो गया? विशेषता हो गया। इसलिए यहाँ पर अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब समझने के लिए देखिए, इस वाक्य में राम संज्ञा है, ये तो क्लियर है कि राम एक नाम है, तो राम क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि राम नाम है और दुनिया में जिस चीज का नाम दे दिया जाए वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो इस वाक्य में राम संज्ञा है। राम के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि राम अच्छा लड़का है। राम के बारे में क्या विशेषता बताई गई? कि राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अगर इस वाक्य का हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या प्रश्न बनेगा? अगर कोई बोलेगा कि इसका प्रश्न बनाइए, है ना, ये उत्तर है, इसको प्रश्न में कन्वर्ट कीजिए, तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? कि राम कैसा लड़का है। क्या बनाएंगे? राम कैसा लड़का है। तो उत्तर क्या आएगा? अगर हम प्रश्न बनाएंगे कि राम कैसा लड़का है तो उत्तर क्या आएगा? राम के जगह पे हम क्या लिखेंगे? राम। राम के जगह पे क्या लिखेंगे? राम। कैसा को काट देंगे, है ना, कैसा, उत्तर में कैसा को काट देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? अच्छा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? अच्छा। तो राम की जगह राम आ गया, लड़का की जगह लड़का आ गया, है की जगह है आ गया। यहाँ पे प्रश्नवाचक ना दे करके क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तो प्रश्न क्या था? राम कैसा लड़का है। तो उत्तर क्या आया? राम अच्छा लड़का है। कैसा की जगह क्या आया? अच्छा। तो जो कैसा की जगह पे जो शब्द आ जाए वही विशेषण है। पकड़ने का नियम यही है कि सबसे पहले जो भी वाक्य दिया गया है उसका हम लोग प्रश्न बनाएंगे, है ना। जैसे कि इमली का स्वाद कैसा होता है ना, इमली का स्वाद कैसा होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? इमली के जगह इमली, का के जगह का, स्वाद के जगह स्वाद, है ना। उधर होता है के जगह होता है लिखेंगे, लेकिन कैसा के जगह उत्तर क्या आया? खट्टा। कैसा के जगह उत्तर क्या आया? खट्टा। तो खट्टा शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। खट्टा शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। देखिए, राम कैसा लड़का है, राम के जगह राम, लड़का की जगह लड़का, है की जगह है, और कैसा की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा। कैसा की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा। तो अच्छा शब्द ही मेरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। कुछ और उदाहरण। मोहन ईमानदार लड़का है। क्वेश्चन, पहले प्रश्न बनाइए। मोहन कैसा लड़का है। प्रश्न क्या बनेगा? मोहन कैसा लड़का है। तो मोहन ईमानदार लड़का है। तो कैसा की जगह क्या दिखाया? ईमानदार। मोहन की जगह तो मोहन हो गया, लड़का की जगह लड़का हो गया, है की जगह है हो गया, लेकिन कैसा की जगह मैंने क्या लिखा? ईमानदार। तो ये ईमानदार शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। क्या है ये? इमली है ना। इमली का स्वाद तो खट्टा होता है, इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो प्रश्न क्या बनाएंगे? इमली का स्वाद कैसा होता है। तो उत्तर क्या आएगा? इमली का स्वाद खट्टा होता है। इमली के जगह इमली आ गया, का के जगह का आ गया, स्वाद के जगह स्वाद आ गया, कैसा के जगह क्या उत्तर आया? खट्टा। कैसा के जगह क्या लिखाया? खट्टा होता है। तो होता है क्वेश्चन में भी था। तो इमली का स्वाद कैसा होता है? तो इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो यही खट्टा क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, विशेष्य किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है दूसरा? अब तो विशेषण समझ में आ गया, अब कह रहा है विशेष्य किसे कहते हैं, है ना। उदाहरण सहित समझाइए। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, जिस संज्ञा, मान लीजिए कि बोला जाए तोता, तोता का रंग कैसा होता है? हरा। तो हरा तोता लिखते हैं अगर हम, तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? तोते की विशेषता बताई जा रही है कि तोते का रंग कैसा होता है। तो तोते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो यहाँ पर तोता शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। तोता शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा, है ना। जब तोता शब्द संज्ञा हुआ, है ना,
तो वही तो विशेष्य हुआ, क्योंकि क्या परिभाषा है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर तोता की विशेषता बताई जा रही है, तो तोता क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तोता क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब विशेषण क्या होगा इसमें, तो हरा तोता। हरा तोता कैसा है, तो हरा है, तो हरा क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। हरा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और तोता क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्योंकि क्या है, विशेष्य की परिभाषा ही है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सफेद कमीज। कमीज क्या है, संज्ञा है। कमीज संज्ञा है और सफेद क्या है, एक रंग है, उसका गुण है वो, है ना। तो ये क्या हो गया, सफेद क्या हो गया, विशेषण। इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो कमीज की। तो कमीज शब्द क्या हो गया, विशेष्य। क्यों, क्योंकि क्या परिभाषा है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कमीज की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कमीज क्या हो गया, विशेष्य। और उसका जो रंग है वो जो सफेद रंग का है वो उसका क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। काला घोड़ा, तो किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, घोड़े के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो घोड़ा काला रंग का है ना। तो घोड़ा क्या हो गया, क्या हो गया, विशेष्य। घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य। क्यों, क्योंकि परिभाषा ही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो घोड़ा कैसा है, काला है, तो काला घोड़े का क्या हो गया, विशेषण, है ना। यहाँ पर काला क्या हो गया, विशेषण, और घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि इसी की तो विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद है मीठा आम। आम का स्वाद कैसा है, तो मीठा है। कैसा है, मीठा। मीठा क्या हुआ, विशेषण। मीठा क्या हुआ, विशेषण। और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो आम की बताई जा रही है। तो आम शब्द क्या हो गया, विशेष्य। आम शब्द क्या हो गया, विशेष्य। क्योंकि परिभाषा क्या है विशेष्य की, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। फिर से बोलिए, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई जा रही है, तो आम क्या हो गया, विशेष्य। अब उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, कैसा है आम, तो मीठा है, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण। क्लियर। अब ये क्या है, तोता। मैं तोता हरे रंग का हूं तोता, है ना। तो तोते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तोता की क्या विशेषता है, कि तोता हरा है। तोता कैसा है, हरा है। कुछ और हम लोग उदाहरण लेंगे। 5 किलो चीनी। चीनी क्या है, विशेष्य है। और चीनी की विशेषता क्या बताई जा रही है, कितना किलो चीनी है, तो 5 किलो चीनी है। तो वो क्या हो गया, 5 किलो मेरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और चीनी क्या है, संज्ञा या जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, चीनी की विशेषता बताई जा रही है। 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 4। कितने बच्चे हैं, 4। कितने की जगह उत्तर क्या आया, 4। तो 4 क्या हो गया, विशेषण। 4 क्या हो गया, विशेषण। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो बच्चे की। तो बच्चे क्या हो गया, विशेष्य। बच्चे क्या हो गया, विशेष्य। सफेद कबूतर। कबूतर किस रंग का है, किसके जगह उत्तर क्या आया, कबूतर सफेद रंग का है। किसके जगह उत्तर क्या आया, कबूतर सफेद रंग का है। तो सफेद क्या हो गया, विशेषण। सफेद शब्द क्या हो गया, विशेषण। और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो कबूतर की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, कबूतर की विशेषता बताई जा रही है। तो कबूतर क्या हो गया, विशेष्य। क्योंकि विशेष्य का परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। हरा तोता, है ना। तो हरा क्या हो गया, विशेषण।
किसकी विशेषता बताई जा रही कि हरा कौन है, तो तोता हरा है, तो तोता क्या हो गया, विशेष, क्योंकि तोता की ही तो विशेषता बताई जा रही है। अब है प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं, लिखिए। यानी कि विशेषण के भेदों को लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो हम लिखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। फिर से बोलिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। फिर से बोलिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, बोलिए दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब आइए आगे प्रश्न है, करह गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। गुण मीन्स क्या होता है, ऐसा नहीं कि गुण मीन्स क्या पॉजिटिव सेंस नहीं, मतलब गुण मीन्स उसके अंदर का अवगुण भी उसमें शामिल है ना। ऐसा नहीं कि गुण यहाँ पे वो वाला गुण कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ पर उसके अंदर क्या गुण, अवगुण, दोष, त्रुटि जो भी है, उसका जो भी है गुण, अवस्था जो भी है, उसके बारे में, रंग, रूप, आकार, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से पढ़िए, जो शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, नया, सुंदर, ईमानदार, गोरा, काला, मीठा, खट्टा, नमकीन, साफ, आज, कल, परसों, अगला, पिछला, नया, पुराना, ताजा, बासी, बड़ा, छोटा, वीर, बहादुर, डरपोक, निडर, साहसी, ईमानदार, बेईमान, लुटेरा, दुबला, पतला, मोटा, छोटा, नाटा, गीला, भीगा, सूखा, भारी, हल्का, वृद्ध, जवान, बच्चा, स्वस्थ, बीमार, रोगी, जीवित, मृत, क्रोधित, धनी, अमीर, गरीब, सरल, गोल, लंबा, चकोर, नुकीला, तिकोना, आयताकार, चतुर्भुजाकार, आयत, वर्गाकार, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकन, पंजाबी, हिंदी भाषी, राजस्थानी, ऊंचा, नीचा, गहरा, दाएं, बाएं, किनारे, भीतर, बाहर, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी इत्यादि। यानी कि ये सारे शब्द किसके अंदर आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। इस तरह के जो सारे शब्द हैं वो किसके अंदर आते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, है ना। ये सारे शब्द जो आपने अभी पढ़े, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना। तो गुणवाचक विशेषण के 8 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के टोटल 8 भेद होते हैं। पहला गुणबोधक, है ना, उसमें क्या गुण है, तो सच्चा है, झूठा है, भला है, अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, पापी है, शांत है या शांत है, न्याय हो रहा है या न्याय, सुंदर, कुरूप, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, दानी है, काला, काली, गोरा, गोरी, सुंदर, सज्जन इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं, गुणबोधक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रंग बोधक। रंग मीन्स क्या, कलर, है ना। रंग
किस रंग का है? लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, सफेद है, काला है, नारंगी है, बैगनी है, आसमानी है, गुलाबी है, भूरा है, सुनहरा है, गेहुआ है, श्वेत है, गोरा है, साफ है, दूषित है, स्वच्छ है, पवित्र है, अपवित्र है इत्यादि शब्द किसके अंदर आते हैं? रंग बोधक विशेषण, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है समय बोधक, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि आजकल, परसों तरसों, अगला पिछला, सुबह शाम, दोपहर, रात्रि, मध्य रात्रि, नया पुराना, वर्तमान, भूत भविष्य, जो भी है, प्राचीन है, आधुनिक है, मध्यकाल का है इत्यादि समय बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब है भाव बोधक। भाव, भाव मीन्स क्या? भाव प्रकट करना, इमोशन। वीर है, कायर है, बुरा है, भयभीत है, डरा, डरपोक, बहादुर, साहसी, बेईमान, ईमानदार, चोर, लुटेरा, आतंकवादी, बुजदिल, है ना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाव बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे है दशा बोधक। उसकी दशा कैसी है? मोटा है, पतला है, दुबला है, सूखा है, भारी है, हल्का है, बच्चा है, जवान है, युवा है, नवजात है, धनी है, अमीर है, गरीब है, जीवित है कि मृत है कि दरिद्र है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दशा बोधक के अंतर्गत आते हैं। आकार बोधक में क्या आ जाएगा? लंबा, चौड़ा, गोल, नुकीला, तिकोना, चकोर, टेढ़ा, मेढ़ा, सीधा, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, वर्ग, घनाकार, आयताकार, शंकु, घना, सुडौल, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और कौन से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो आकार बोधक, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आकार, गोल है, क्या है? टेबल गोल है, तो गोल क्या है? गुण तो है, लेकिन गुण में भी कौन सा है? उसका आकार बता जा रहा है कि वो किस शेप में है, तो गोल शेप में है ना। वो किस तरह है? तो गोल है। स्थान क्या है? स्थान भारतीय है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है, अमेरिकन है, अंग्रेज है, गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, बिहारी है, देशी है, विदेशी है, ऊंचा है, नीचा है, गहरा है, दाएं है, बाएं है, किनारे, बाहर, भीतर, ये सब क्या है? स्थान है ना। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब है दिशा, वो था दशा, अब है दिशा, है ना, वो दशा था और यहाँ पर क्या है? दिशा। दिशा में क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिणी, पूर्वी, है ना, उत्तर, पूरब, बहुत सारा है, जितना डायरेक्शन है सब इसके अंतर्गत आएगा, है ना। दिशा बोधक के अंतर्गत पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिणी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम इत्यादि। अब ये क्या है? मैंगो, आम, जो कि अभी चल रहा है, आम का सीजन हो गया है शुरू, तो हम लोग खाएंगे यहाँ से मीठे मीठे आम। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे कि आम मीठे हैं। आम देख के लग रहा है ना ये पका पका आम है, मीठा आम होगा। अभी तो यही वाला आम मिलता है ना मार्केट में। तो आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो आम का स्वाद कैसा है? मीठा है। आम क्या है? संज्ञा शब्द है। आम कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। आम की क्या विशेषता बताई जा रही कि आम कैसे हैं? तो आम की जगह मैंने आम लिखा, कैसे की जगह मैंने क्या लिखा? मीठे। कैसे की जगह मैंने उत्तर में क्या लिखा? मीठे। है की जगह मैंने है ही लिखा। तो कैसे की जगह जो उत्तर आया वही तो हुआ विशेषण। कैसे की जगह जो उत्तर आया वही तो हुआ विशेषण। तो मीठा कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। आगे है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। संख्या तो आपको पता ही है, संख्या मीन्स नंबर, है ना। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो परिभाषा लिखेंगे, संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, मात्रा या क्रम को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? संख्या को दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं और क्रम को दर्शाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से बोलिए,
संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, मात्रा या क्रम को दर्शाते हैं। यह विशेषण हमें यह बताते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति कितनी संख्या में है या किस क्रम में स्थित है। कोई वस्तु या व्यक्ति कितनी संख्या में है या किस क्रम में स्थित है। जैसे 5 छात्र, छात्र क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। छात्र क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जाए। कितने छात्र हैं? तो 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो 5 छात्र हैं। कितने के जगह उत्तर क्या आया? 5। कितने के जगह उत्तर क्या आया? 5। तो मैंने क्या बोला, जहां उसका प्रश्न बनाएंगे और उस प्रश्न में जहां पर कब, क्यों, कितने, कैसे, कहां, किस लिए, कितनी, ये रहेगा और उसके जगह जहां पे जो उत्तर आया वही मेरा क्या है? विशेषण शब्द है। कितने छात्र हैं? तो 5 छात्र हैं। तो 5 क्या हो गया? विशेषण। और छात्र क्या हो गया? विशेष बोलिए, यहाँ पे चाहे संज्ञा बोलिए, है ना। छात्र क्या हो गया? विशेष और 5 क्या हो गया? विशेषण। 10 बच्चे, कितने बच्चे हैं? तो 10। कितने बच्चे हैं? 10। तो 10 क्या हो गया? विशेषण। 10 क्या हो गया? विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कितने बच्चे हैं? तो 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 10 मीन्स क्या? संख्या। संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको क्या, इसमें उदाहरण लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लिखेंगे। 4 कलम, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका स्थान बाएं से कम्मा है, तो बाएं से 5वां स्थान है। तो ये क्या है? उसका स्थान है। उसका क्या है? स्थान है, क्रम है कि उसका क्रम क्या है ना। तो पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि 5वां है कि 10वां है कि 9वां है कि 100वां है, तो वो क्या हो गया? क्रम हो गया। इसीलिए ये क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। विशेषण में भी कौन सा विशेषण शब्द हुआ? तो संख्यावाचक विशेषण शब्द हुआ। कुछ, कई, अनेक, है ना, ये सब भी किसमें आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। अब देखेंगे कुछ, कहीं, कैसे, अनेक, ये कौन से संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, निश्चित मीन्स क्या? श्योर, श्योरिटी। निश्चित मीन्स क्या? श्योरिटी की कितने संख्या में है, यहाँ पर कंफर्मेशन होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 100, है ना, ये एक निश्चित संख्या का बोध हुआ। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो 40 एक निश्चित संख्या है ना। 40 एक निश्चित संख्या है, इसीलिए 40 किसके अंतर्गत आएगा? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा है, क्या भेद है संख्यावाचक का? दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सुनने से लग रहा है जिसमें निश्चितता ना हो, अनिश्चित हो, है ना। कोई निश्चित नहीं है कितने संख्या में है, अनिश्चित है। जैसे कि जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, है ना, क्या बोलेंगे? जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। इसको उल्टा के भी बोल सकते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उसी को तो अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ, थोड़ा, बहुत, बहुत सारे लोग, कई लोग, अनेक लोग। अब क्या होता कि शादी में कितने लोग थे? तो शादी में बहुत सारे लोग थे, है ना। तो संख्या ही नहीं पता है तो किसके अंतर्गत आएगा? तो अनिश्चितवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, है ना। मेले में कितने बच्चे हैं?
गिनती है? नहीं, अनिश्चित संख्या में बच्चे हैं। तो क्या बोलेंगे कि मेले में कई बच्चे हैं, है ना। क्या बोलेंगे? मेले में कई बच्चे हैं। तो कई किसके अंतर्गत आएगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। थोड़ा, कुछ, है ना, कुछ, उसने कुछ फल लाए। अब कितना फल लाया मुझे नहीं पता, 1 किलो लाया कि 2 किलो लाया कि 5 किलो लाया, कितना फल लाया ये मुझे नहीं पता। कुछ फल लाया, मुझे लगा कि प्लास्टिक में जो है कुछ फल लेकर के आया। अब कितना फल लाया, क्या फल लाया, कितना लाया, उसका मुझे पता नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब केला खरीद के लाया, तो 4 दर्जन लाया कि 2 दर्जन लाया उसका पता नहीं है ना। 4 केला लाया कि 5 केला लाया कि 10 केला लाया उसका पता नहीं है। 10 आम लाया कि 5 आम लाया, कितना आम लाया, कोई संख्या का पता ही नहीं है। तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अगर मुझे पता है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो वो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। लेकिन अब पूरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं मुझे पता ही नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वो किसमें आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब है क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। क्रम मीन्स क्या होता है? क्रम, है ना, क्रम जो क्रम का बोध कराते हैं, जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, बाएं से उसका स्थान 5वां है, दाहिने से उसका स्थान 10वां है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्रम का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? तो क्रम का बोध कराते हैं। तो जो क्रम का बोध कराते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। निश्चित संख्या यानी कि जिस चीज का निश्चित पता है कि वो 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो वहां पर निश्चित संख्यावाचक हुआ। अगर हम अनिश्चित बोलेंगे तो कई, कुछ, थोड़ा, है ना। तो ये किसमें आया? किसमें आया कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आया। बहुत सारे, कई लोग, है ना, कुछ लोग, ऐसा बोलेंगे। कुछ क्या हुआ? कुछ पेंसिलें, कितनी पेंसिलें हैं उसके पास? कुछ पेंसिलें हैं, मुझे पता नहीं 4 है 5 है, कुछ पेंसिलें उसके पास हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे पास 4 पेंसिलें हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आया। और पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी पेंसिलें हैं, होंगे कुछ पेंसिलें होंगे, मुझे नहीं पता, गिनती नहीं पता है, यानी कि जिस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाए? जिस चीज का हम लोग को काउंट कर पता नहीं रहता है तो वो आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और जिस चीज का काउंटिंग हमको पता है कि वो 4 में है कि 5 है उसके पास, कि 10 है, 20 है, 25 है, वो निश्चित पता है तो वही आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसमें क्या आएगा? जिस चीज को हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिस चीज का हम लोग संख्या में गिनती कर सकते हैं उसी का उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, देखिए अब यहाँ पर कितना केला है टोटल? यहाँ पर कितना केला है? तो 12 केला है। कितना केला है? तो 12 केला है। तो सोहन के पास 12 केले हैं। ये संख्या में पता है उसको कि सोहन के पास 12 केले हैं। तो 12 क्या है? गिनती है, संख्या है। तो किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पता है कि सोहन के पास टोटल 12 केले हैं। यही हम इसको दर्जन में बोलेंगे तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे कि ये किसके अंतर्गत आएगा। आगे है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। परिमाण मीन्स क्या? जिसको नापा तौला जा सकता है उसी को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे, है ना। जिस चीज को हम लोग नाप या तौल सकते हैं, जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या फिर तौल कर लीजिएगा, तौल का पता चले वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से, फिर से बोलिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा यानी कि कितनी मात्रा में है,
क्या उसका मेजरमेंट है, कितना नाप है, 4 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, है ना, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, है ना, या तौल का पता चले, यानी तौलने पे उसका वजन का पता चले, वही किसमें आएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे 5 किलो चीनी, कितना किलो चीनी लेंगे, तो 5 किलो चीनी लेंगे, कितना के जगह उत्तर क्या आया, 5 किलो, तो 5 किलो मेरा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि चीनी क्या है, चीनी क्या है, विशेष्य है, चीनी क्या है, विशेष्य है, और कितना किलो बोला जा रहा है, तो 5 किलो उसका माप बोला जा रहा है, तो 5 किलो मेरा क्या आगे हो गया, विशेषण शब्द हो गया। 4 किलो दाल, कितना किलो दाल लेंगे, तो 4 किलो दाल लेंगे, कितना की जगह उत्तर क्या आया, 4 किलो, कितना की जगह उत्तर क्या आया, 4 किलो। तो जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसी को तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर 4 किलो क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता है कि हमको 4 किलो दाल चाहिए, कितना दाल चाहिए, 4 किलो दाल चाहिए। दाल क्या है, चाहे आप विशेष्य बोलिए उसको या फिर उसको संज्ञा बोलिए, है ना, तो दाल के बारे में बोला जा रहा है, तो 4 किलो दाल चाहिए। तो जब इसको 4 किलो बोला जा रहा है तो यानी कि माप तौल के ही ना 4 किलो देगा, ऐसे तो उठा के दे नहीं देगा। तो जब माप तौल का जहां पर बात आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 10 किलो चावल, है ना, हम लोग ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे और कहेंगे 10 किलो चावल पैक कर दीजिए, तो कितना किलो चावल पैक कर दीजिए, दुकानदार पूछेगा, है ना, शॉपकीपर पूछेगा कितना किलो चावल लेंगे, तो क्या बोलेंगे, 10 किलो चावल लेंगे, तो कितना की जगह उत्तर क्या बोलेंगे, 10 किलो, तो 10 किलो मेरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कौन सा विशेषण हो गया, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि 10 किलो क्या करेगा, शॉपकीपर जो है हम लोग को 10 किलो क्या करेगा, नाप के ही तो देगा, तौल के ही तो देगा, तो जहां नापने तौलने का बात आ गया किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी तरह 15 किलो आटा, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको ना फ्रॉक बनवाना है, तो दुकानदार पूछेगा कितना मीटर कपड़ा लेना है आपको, ये वाला कपड़ा हमको दे दीजिए, तो दुकानदार पूछेगा ना कि कितना मीटर कपड़ा लेंगे, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, कितना के जगह उत्तर क्या आया, 5 मीटर, कितना के जगह उत्तर में क्या आया, 5 मीटर, तो वही मेरा 5 मीटर क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कौन सा विशेषण हो गया, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि 5 मीटर तो ऐसे करके दे नहीं देगा, वो क्या करेगा, फीता से उसको 5 मीटर नापेगा, तब ना उसको काट करके कपड़ा देगा। तो जहां पर नाप तौल है ना, जहां पर नापने तौलने का मेजरमेंट का जहां बात आ गया तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कितना लीटर दूध आप लेते हैं, तो 2 लीटर दूध लेते हैं। कैसे लीटर दूध देता है, तो 55 रुपया लीटर दूध देता है ना, तो कितना लीटर दूध लेते हैं, तो 2 लीटर। 2 यहाँ पर 2 संख्या नहीं समझिएगा कि 2 आ रहा है तो संख्या में उसको संख्यावाचक में देंगे, नहीं, यहाँ पर 2 के साथ क्या लगा हुआ है, लीटर, है ना। तो जहां पर नाप तौल कर देने की बात आ गई वो किसके अंतर्गत आया, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर ये आप नहीं सोचेगा 5 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 है, तो हम संख्यावाचक में घुसा देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 4 कलम, 5 पेंसिलें, 10 बैग, 12 आम, 6 किताब, 4 पुस्तक, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर उसके साथ क्या लिखा हुआ है, किलो, है ना, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज को कैसे दिया जा रहा है, तो नाप तौल कर दिया जा रहा है। तो जो चीज को हम लोग नाप तौल कर लेते हैं उसी को वो किसके अंतर्गत आता है, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यानी जिस भी चीज को नापा या तौला जाता है या फिर
फिर क्या है, जैसे कपड़ा है तो उसको नापते हैं ना, तब ना काटते हैं। या फिर कोई चीज है, चीनी है, दाल है ना, कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, नाप के लेते हैं, तौल के लेते हैं। तो जहां नाप तौल वाला बात आ गया वो किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और जहां संख्या पूछा जाएगा, संख्या होगा, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिस चीज को हम लोग नाप या तौल सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 2 दर्जन केले, कुछ ग्राम सोना, कुछ ग्राम चांदी इत्यादि। अब यहाँ पर कुछ ग्राम सोना, अब कुछ ग्राम सोना चाहिए तो इसमें पता चल रहा है कि कितना सोना चाहिए, 1 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए कि 1 भर चाहिए कि 2 भर का जेवर बना दो, 4 भर का जेवर बना दो। ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर वो 4 भर 5 भर का जेवर बना दो तब क्या होता कि वो भी परिमाण में आता। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ग्राम सोना का आपको जेवर बना दो, तो ये भी परिमाण में आएगा, लेकिन कौन से परिमाणवाचक में आएगा वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अब है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। परिमाणवाचक के विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि बोलेंगे हम कि मुझे 4 किलो अड़हर का दाल दे दो, तो यहाँ पर क्या है, मैंने निश्चित दुकानदार को बोला कि मुझे कितना किलो दाल दे दो, तो 4 किलो दाल दे दो। जहाँ किलो की बात आई, 4 मत देखिए, जहाँ किलो, मीटर, लीटर है ना, मिलीलीटर की बात, जहाँ पर नाप तौल की बात आ गई, सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जहाँ पर संख्या के साथ नाप तौल की बात आ गई, वैसे उदाहरण को हम लोग संख्यावाचक विशेषण में ना लिखकर किस में लिखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में लिखेंगे। संख्या पे मत जाइए, उसके साथ क्या चीज लग रहा है, नाप तौल का भी लग रहा है, किलो, केजी है ना, ग्राम ये लग रहा है, लीटर, मिलीलीटर ये लग रहा है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत लेंगे, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत लेंगे। तो निश्चित परिमाणवाचक वही हुआ कि जो चीज निश्चित, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 1 किलो प्याज चाहिए, मुझे 2 किलो दाल चाहिए, तो ये निश्चित संख्या बताया जा रहा है। तो निश्चित संख्या में भी निश्चित तौला हुआ चीज है कि इतना तौल के मुझे दो, तो जहां नापने और तौलने की बात संख्या के साथ जुट जाए वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो आएंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। और जहां निश्चितता हो कि 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 6 किलो, 2 किलो है ना, जहां पर निश्चित क्रम बता दिया जाए और वो तौलने का चीज हो, नापने का चीज हो, तो वो आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित है ना, क्या है, अनिश्चित है। जरा सा चाय, अब बोलेंगे ना कि 1 किलो चाय बना दो पिएंगे, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे कि 250 ml चाय बना दो हम पिएंगे, नहीं ना, थोड़ा सा चाय बना दो हम पिएंगे। थक गए हैं, थोड़ा सा चाय बना दो मुझे पीना है, तो थोड़ा सा, जरा सा है ना, कुछ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तौलने के साथ संख्या नहीं लिखा गया है ना। संख्या, अब चाय को कोई तौल के तो देगा नहीं, नाप के तो देगा नहीं, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या बोलेंगे कि मुझे जो है थोड़ी सी चाय बना दो, मैं थकी हुई हूँ, मुझे पीना है, तो थोड़ी सी चाय बना दो, ये थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय जो है, चाय भी तो परिमाण में ही है ना, चाय भी तो या तो इतना सा देगा, थोड़ा में इतना सा भी दे सकता है
है ना, लेकिन उसका निश्चितता नहीं है कि हमको 250 ml चाय दो, है ना, आधा किलो दूध का चाय मुझे ही पूरा बना के दे दो, तो वो जो है उसमें निश्चितता नहीं है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या हो गया, मेरे घर में एक दिन चावल खत्म हो गया, है ना, तो मैं नीचे गई अपने रेंटर से चावल मांगने के लिए, तो मैंने कहा कि आंटी मुझे जो है ना थोड़ा सा चावल दे दीजिए, मुझे क्या कर दीजिए, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। मैंने ना उसमें उनके पास ना नापने का कुछ सामान भी नहीं था कि वो किलो का तराजू और बटखरा लेकर के नाप के दे। मुझे क्या किया कि, है ना, बर्तन में थोड़ा सा चावल देखिए ऐसे ही दिया, बर्तन में थोड़ा सा चावल क्या किया, दे दिया। और हो सकता है कि वो मैं सारा चावल बना के खाऊं, या मुझे लगेगा कि ज्यादा इतना मैं खा नहीं पाऊंगी तो और थोड़ा सा रख दूंगी, चलो कल भी चल जाएगा, है ना, इसी चावल को मैं कल भी बना लूं। तो मैंने बोला आंटी मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, मैंने क्या बोला, आंटी मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए, मेरे घर में चावल खत्म हो गया है, सो रात का समय हो गया है, अब कहाँ दुकान खुला हुआ तो है नहीं, तो थोड़ा सा मुझे क्या कर दीजिए, चावल दे दीजिए। तो अब चावल तो नापने तौलने का चीज है ना, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन कैसा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आंटी से क्या मांगा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा, जरा सा, है ना, कुछ अनाज दे दीजिए, थोड़ा सा दूध दे दो, चाय मेरे दूध खत्म हो गया है, जरा सा दूध दे दीजिए ना, चाय बनाएंगे। तो थोड़ा सा दूध मांगा तो नाप के तो दिया नहीं मुझे 250 ml दूध या आधा किलो दूध, है ना, पड़ोसी से मांगने गए, मेरे घर में दूध खत्म हो गया, चाय बनाना है, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, दुकान भी बंद हो गई है और मुझे थकान लग रही है, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं क्या करूंगी, चाय बना के पी लूंगी। तो अब उससे थोड़ा सा मांगने के लिए गए, तो अब वो तो दूध को तो नापा भी लीटर में जा सकता है, मिलीलीटर में जा सकता है, लेकिन वो उनके पास नापने का तो कुछ है नहीं कि मुझे फिर उनको वापस तो करना है नहीं। तो मैंने क्या किया कि उनसे थोड़ा सा दूध ग्लास में लेके मैं आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा, जरा सा, कुछ है, तो यहाँ पर सब चीज को नापा जा सकता है, नापा जिस चीज को जा सकता है वो सारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, लेकिन जहां पर संख्या आएगा वहां पे निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जहां पर संख्या ना आ करके थोड़ा सा, जरा सा, कुछ, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो बर्तन में थोड़ा चावल है, बर्तन में क्या है, थोड़ा चावल है, इतना ही चावल है, आज मुझे इतना ही खा के ना पेट भरना है, बर्तन में थोड़ा चावल है, तो ये किसके अंदर आ गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब निश्चित परिमाणवाचक का एक उदाहरण ले लेंगे, ग्लास में 250 मिलीलीटर दूध रखा हुआ है, ग्लास में जो है 250 मिलीलीटर का मैंने सुधा डेयरी से, जो है सुधा डेयरी वाला जो दूध आता है, वो मैंने 250 ml का जो है ना पैकेट खरीदा था, वो मैंने ग्लास में पूरा का पूरा रख दिया है। तो उसका क्वांटिटी क्या है, मुझे पता है कि ग्लास में कितना दूध है, तो 250 मिलीलीटर दूध है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, लीटर में तो है, मिलीलीटर में तो है, उसको नापा या तोला जा सकता है, और उसके साथ संख्या भी है, तो किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी ये बात समझ लीजिए कि जिस चीज को नापा तोला जा सकता है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और अगर उसके साथ संख्या लगा हुआ है तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और उसके साथ संख्या नहीं लगा हुआ है और उस चीज को नापा या तौला जा सकता है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए यही मैंने ना ग्लास में 250 मिलीलीटर दूध रखा है सुधा का खरीद के, यही वाले ग्लास में, कांच का ग्लास है, उसमें मैंने 250 मिलीलीटर दूध खरीद के रखा है। अब है क्वेश्चन जो कि है विशेषण का लास्ट भेद। विशेषण का लास्ट भेद क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्या है विशेषण का लास्ट भेद, सार्वनामिक विशेषण। पहला भेद हम लोग क्या पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या पढ़े थे, याद कीजिए, दूसरा क्या पढ़े थे, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पर चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक, आपको नाम सुना सुना सा लगता है। पिछले क्लास में हम लोग सर्वनाम 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 पढ़े थे, है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भेद होते हैं, वो भेद होते हैं, ये सर्वनाम इसके अंतर्गत आता है, वो सर्वनाम उसके अंतर्गत आता है, पढ़े थे ना। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम से ही रिलेटेड विशेषण है। कैसे है आइए पढ़ते हैं। तो पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले, ध्यान दीजिएगा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं और किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा से पहले, है ना, संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये नहीं कि यह हुआ देखें और कुछ और, है ना, टिक मार्क करके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में टिक मार्क के आगे नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वे विशेषण शब्द तो रहेगा, लेकिन जो संज्ञा से पहले प्रयोग होगा, संज्ञा से क्या होगा, पहले प्रयोग किए जाते हैं और किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं और किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए उसकी विशेषता को दर्शाते हैं। एकदम से याद रखिएगा कि संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा यानी कि नाउन से वो जस्ट पहले प्रयोग किया जाएगा और किसी की ओर जो है, किसी हो सकता है कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो किसी की ओर इशारा, संकेत, है ना, संकेत करते हुए उस सेंटेंस को लिखा जाएगा और उसमें आपको ढूंढना क्या है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, सार्वनामिक विशेषण को ढूंढना है। यहाँ पर सर्वनाम क्या बन जाएगा, तो विशेषण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यह संज्ञा से पहले लगेगा। किससे पहले लगेगा, संज्ञा से जस्ट पहले यूज होगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर उसमें संकेत किया जाएगा। तो समझ जाइएगा कि क्या ये कौन सा वाक्य है। तो इसमें जो है हमको सार्वनामिक विशेषण ढूंढकर लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यह लड़का, वह बच्ची, अब उसके ओर इशारा करें, यह लड़का, यही लड़का, है ना, वह बच्ची, मेरा घर, यह मेरा घर है, मेरा घर, घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगा मेरा, लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा शब्द, उससे पहले लगा यह, बच्ची संज्ञा है, उससे पहले लगा वह, है ना, किताब, किताब से पहले लगा तुम्हारी, तुम्हारी किताब, उसकी कलम, कलम संज्ञा शब्द है, उसके पहले उसकी लगा, यानी कि सर्वनाम शब्द है। ध्यान दीजिएगा, कलम क्या है, संज्ञा शब्द, और संज्ञा से पहले जो सर्वनाम के तरह शब्द रहेगा और उसके बारे में जब संकेत करते हुए विशेषता बताई जाएगी, तो ये वाला जो शब्द है मेरा, यह, वह, मेरा, तुम्हारी, उसकी, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। फिर से समझिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा से जस्ट पहले प्रयोग किया जाएगा और किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए प्रयोग किए जाएंगे और उसकी विशेषता को बताई जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहले लिखेंगे मूल सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, यह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर इसकी विशेषता बताते हैं। अभी जो मैंने बोला कि रहेगा आपका सर्वनाम शब्द, लेकिन वह संज्ञा से पहले लगकर और उसी चीज के बारे में विशेषता, उसी की ओर संकेत करके विशेषता बताई जाएगी, तो वह शब्द मेरा यहाँ पर जो सर्वनाम वाला शब्द होगा वही तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो और उसमें भी कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, तो मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह लड़का, यह पुस्तक, ये बच्चे, है ना। अब है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक, यौगिक मीन्स क्या होता है, जुड़ना। यौगिक मीन्स क्या होता है, जुड़ना, जुड़ाव।
यह दो या दो से अधिक सर्वनाम शब्दों के संयोजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? इसमें क्या रहेगा? दो या दो से अधिक सर्वनाम शब्द रहेगा तो क्या बनेगा? मेरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण बनेगा। जैसे जो कुछ भी, है ना, जो कुछ भी, ये क्या हुआ? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चय तो पता ही है कि निश्चित, है ना, श्योरिटी। यह सर्वनाम शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि यह, वह, यह और वह। क्लियर? उसके बाद है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि कोई या कुछ। कोई आदमी था, मुझे पता है कोई आदमी तो था वहां पर। अब कौन आदमी था वो तो नहीं पता, लेकिन उसी ने चोरी की। तो किसी व्यक्ति की ओर क्या किया जा रहा है? तो संकेत किया जा रहा है। और वहां पर आदमी क्या है? मेरा क्या है? आदमी। आदमी क्या है? विशेष्य, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कोई। तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। यह सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द होगा वह किसके लिए यूज होगा? तो क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कौन और क्या। कौन आ रहा है? क्या खा रहे हो? ऐसा पूछेंगे ना, क्या खा रहे हो? कौन आ रहा है ना? तो कौन आ रहा है? कोई आ रहा है तो कोई व्यक्ति ही तो आ रहा है ना? तो उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो वो सर्वनाम शब्द होगा। और सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसमें भी कौन सा? प्रश्नवाचक। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध मीन्स क्या? एक दूसरे से कनेक्ट। संबंध मीन्स क्या? एक दूसरे से कनेक्ट। यह सर्वनाम शब्द दो वाक्य को आपस में क्या करने का काम करते हैं? तो जोड़ने का काम करते हैं। कौन? संबंधवाचक। संबंध का मतलब ही है जोड़ना, संबंध रखना, है ना। यह सर्वनाम शब्द दो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे जो वह। जैसे जो वह, यानी कि जो मेहनत करता है वह क्या होता है? सफल होता है। ये भी क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। ये भी क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। और किसी व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो मेहनत करता है वह क्या होता है? सफल होता है। जो मेहनत करता है वही तो सफल होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक दूसरे से ये क्या है? संबंधित है। एक दूसरे के बीच क्या है? यहाँ पर संबंध है, इसीलिए ये क्या आ जाएगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार फिर से विशेषण की परिभाषा बोलिए कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैं संज्ञा हूँ, आप संज्ञा है, किसी के बारे में बात की जा रही है तो वो सर्वनाम है ना। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है? सर्वनाम है। मैं संज्ञा हूँ, आप अपने बारे में, आपका भी कुछ नाम है, आप संज्ञा है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण। वह एक अच्छी लड़की है। वह कैसी लड़की है? कैसी की जगह उत्तर क्या आया? अच्छी। तो जहां पर कैसा, कैसी, कितना, कोई, किस लिए,
है ना। क्यों? इसके जगह जो उत्तर आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पकड़ने का एग्जाम में यही सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लिखा गया है अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में विशेषण शब्द को चुनकर क्या कीजिए, उसको गोल घेरा कीजिए या उसको रेखांकित कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो उत्तर है उसका हम लोग प्रश्न बनाएंगे। उसका हम लोग क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। कितना लीटर दूध है? तो 4 लीटर दूध है। कितना के जगह उत्तर क्या आया? 4, तो 4 लीटर। 4 लीटर, लीटर है यहाँ परिमाण है और 4 है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।